अयोध्या अगर आज चमक रही है तो इसमें एक बड़ा क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है। अदालत के फैसले से 3 साल पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम तो यह किया कि उन्होंने अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बदल दिया, जिससे उसका बजट बढ़ा, उसकी ताकत बढ़ी और उसी वक्त से शहर को चमकाने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और जब फैसला आया तो सरकारों ने अयोध्या पर अपना खजाना खोल दिया। अयोध्या में राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर 14 बीघा जमीन पर 219 करोड़ रुपए लगाकर नया बस अड्डा बनाया गया है। मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर 250 करोड़ रुपए लगाकर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है और 1450 करोड़ रुपए लगाकर नए एयरपोर्ट का पहला फेज का काम पूरा कर लिया गया है। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा होने के बाद हर साल 10 लाख लोगों के यहां लैंड करने का अनुमान है और जब एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल यहां 60 लाख लोग आ सकेंगे। यहां तक कि नए रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड करके इस लायक बनाया गया है कि वहां डेली 60,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि एयरपोर्ट बनने के साथ ही हर दिन एयरलाइन कंपनियां अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए अपनी फ्लाइट शुरू कर चुकी हैं। इंडिगो ने दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है और शुरू भी हो गई है। स्पाइस जेट और अकाशा एयर ने भी कई सिटी से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान किया है। इसके अलावा IRCTC ने अयोध्या के लिए टूर पैकेज का ऐलान भी किया है। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि भारत ही नहीं, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड और फिजी तक से लोग अयोध्या आकर दर्शन करना चाहते हैं। यहां तक कि लोग इसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। कंपनियों का कहना है कि हमारे पास इतनी बुकिंग्स आ रही हैं कि हमारे लिए इसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अयोध्या को लेकर लोगों का क्रेज इतना है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते ही गूगल पर अयोध्या को लेकर जो सर्च है वो 586% तक बढ़ गई। दोस्तों, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 2033 तक भारत में टूरिज्म का कुल कारोबार 443 अरब डॉलर का हो जाएगा। इन्हीं फोर्ब्स ने 2022 में भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया था। भारत में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इस लिहाज से भी भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर है। इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और किसी देश में नहीं है। और अब तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। इसके बाद सिर्फ इस मंदिर को देखने अयोध्या और भारत आने वालों का जो नंबर होगा ना भाई साहब, उसे आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। क्या समझे? आप सोचिए, अदालती फैसलों के महज 3 साल में अयोध्या में जमीन की कीमतें 10 से 20 गुना तक बढ़ गई। अभी तो राम मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स बनना बाकी है। 2025 तक पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच सैकड़ों नए होटल भी खड़े हो जाएंगे। इन सब के चलते अयोध्या और उसके आसपास 200 किलोमीटर तक जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और इन सब के बावजूद कुछ लोग ये पूछते हैं कि मंदिर से मिलेगा क्या? अरे चचा, अरे ओ डैश वाले चचा, मंदिर से हम भक्तों को खुशी और प्रभु राम का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही मंदिर से इतने लोगों को रोजगार भी मिलेगा जितना कोई बड़े से बड़ा कारोबार भी नहीं दे पाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा है कि प्रभु राम भारत के सबसे बड़े धार्मिक ब्रांड ही नहीं, सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड भी बन गए।